ना हम कबीर को पढ़ रहे थे और हमने कबीर की जो रचना है बीजक, उसके 3 भाग मैंने आपको बताई, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था साखी में दोहे हैं और साखी 59 अंगों में यानी कि भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग गुरुदेव को अंग हम पढ़ चुके है ना। फिर उसका सुमरन को अंग कंपलसरी में भी पढ़ चुके हम, विरह को अंग पढ़ चुके, याद है आपको, सब पढ़ चुके ना अपन, चितावनी रो अंग पढ़ चुके हैं। आज हम आपको कुछ पद पढ़ा रहे हैं, कबीर के पद पढ़ा रहे हैं जो उनके शब्द में है। जैसे देखो साखी का मतलब क्या है? साखी के 2 अर्थ निकल सकते हैं यदि हम निकाले तो। साखी में क्या देखा? अब तक हमने साखी पढ़ी, साखी में हमने क्या देखा कि कबीर ने आपको उपदेश दिए हैं, कुछ शिक्षा दी है। साखी का एक अर्थ होता है साक्षी मानना, ईश्वर को साक्षी मानकर, अपनी आत्मा को साक्षी मानकर उन्होंने हमको कुछ उपदेश दिए हैं कि किस तरीके से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें गुरु की महिमा को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने नाम स्मरण को बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि आप ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए। उन्होंने जीवात्मा परमात्मा के मिलने की बात बताई है, उनकी विरहव्यता की बात बताई है, अपने मन को चेतावनी दी है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो पार्ट है शब्द मालूम पड़ रहा है शब्द से बना हुआ है। यहाँ शब्द का मतलब है ये भी एक तरीके के उपदेश हैं। शब्द मतलब कुछ हमको ज्ञानवान चीज बताई जा रही है। तो इन शब्द में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कबीर ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, ज्ञान साधना का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के 2 रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि आप साधना करें, और साधना आप कब कर पाएंगे? जब आप इस सांसारिक मोह माया और इस अंधविश्वास और रूढ़िवादिता कर्मकांड से दूर रहोगे। यदि आप इन्हीं में उलझे रहोगे कर्मकांड में, तो आप वास्तव में ज्ञान की साधना तो नहीं कर सकते। तो ये जो आज हम पद पढ़ने जा रहे हैं, इन पदों में आपको 2 बात मिलेगी कि यदि आपको परम तत्व की प्राप्ति करनी है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, तो आपको ज्ञान साधना करनी पड़ेगी। ज्ञान की चेतना से अपने आप को प्रकाशित करना होगा। और ये ज्ञान की चेतना आप में तभी जागेगी जब आप कर्मकांड, पाखंड, दिखावा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाओगे। क्लियर? तो हम देखो पहला पद पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कोर्स में है, मन रे जागत रहिए भाई। किसको संबोधित कर रहे हैं? कबीर अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, मन को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये मन ही चंचल है। ये मन ही जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, ये मन ही है जो हमको कुमार्ग पर ले जाता है। तो यदि आपने मन पर ही नियंत्रण कर लिया तो फिर सब जग जीत लिया, ये मान के चलिए। तो कबीरदास जी अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, प्रबोधित कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हे मन तू जागता रहना। अब देखो यहाँ जागता रहने का क्या मतलब है? जागते रहने का मतलब यह है कि तू सावधान रहना। तो क्या रहना? सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? आप लोग भी जानते हो, जरा से अपन आप कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फटाफट हमारा मन कुमार्गों पर चला जाता है। तो हे मन तू क्या रहना? सावधान रहना, क्योंकि जो बुराइयां हैं बहुत जल्दी हमारे मन को आकर्षित कर लेती हैं। तुम जानते हो ना बेटा इस बात को, जैसे पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है, ऐसे हमारा मन अच्छाई की तरफ कम आकर्षित होता है और बुरी चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसमें हमको बिल्कुल मतलब लाभ दिखाई देता है, निकट दिखाई देता है। कि भाई उसकी दूर की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, पर निकट में हमें उसमें बड़ा लोभ, लालच, आकर्षण दिखाई देता है। तो मन रे जागत रहिए भाई। कबीरदास जी अपने मन से कह रहे हैं, हे मन तू जागता रहना। एक्चुअल में वो अपने मन के साथ साथ समाज में जो और लोग हैं उनको भी उपदेश दे रहे हैं कि हे भाई तुम सब लोग अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखना, बहुत सावधान रहना। क्यों रहना सावधान? कारण बता रहे हैं आगे, गाफिल होई बसत मति खोवी। गाफिल का मतलब होता है बेहोश। यदि आप बेहोश हो गए, देखो बहुत गहरी नींद सो गए। एक बात बताइए, आप घर में सो रहे हैं और बहुत गहरी नींद सो गए और आपका घर का दरवाज़ा खुला है, तो कोई भी चोर घुसकर आपके घर में लूट कर सकता है, चोरी कर सकता है। ऐसे ही मन यदि बेहोश हो गया, मन के बेहोश होने का मतलब क्या है? आपने अपनी बुद्धि को जगाया नहीं, आप अपनी बुद्धि को सतर्क नहीं रख रहे, आप गलत बातों में फंस जाओगे। गाफिल होए बसत मति खोवे। मति खोवे, मति मानी बुद्धि। तुम यदि अपनी बुद्धि से काम नहीं लोगे तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? गाफिल हो जाएगा। गाफिल मतलब बेहोश हो जाएगा, यानी कि सावचेत नहीं रहेगा। तो बुद्धिमानी से काम लेना, कहने का मतलब यह है कि कबीरदास जी का ये बात कह रहे हैं कि विवेक से काम लेना है। चोर मुझसे घर जाए। यदि आपने अपना घर दरवाजा खोल के सो गए
तो कोई भी चोर घुसकर आपके घर में चोरी कर सकता है। ऐसे ही यदि आपने बुद्धि से काम नहीं लिया, विवेक से काम नहीं लिया, अपने मन पे नियंत्रण नहीं रखा, तो दुनिया में 5 चोर हैं जबरदस्त वाले। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 विकार माने गए हैं। ये 5 चोर हैं जो आपके मन को लूट लेंगे, अर्थात आपके मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। काम, काम मतलब इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं, है ना। काम, क्रोध माने गुस्सा, मद मानी घमंड, लोभ मानी धन प्राप्ति की लालसा, और मोह मानी माया, मोह माया। ये 5 प्रकार के चोर हैं, वो आपके मन को लूट लेंगे, अर्थात आपकी सारी सद्प्रवृत्तियां रूपी पूंजी को लूट कर ले जाएंगे। षट चक्र की कनक कोठड़ी बस्त भाव है सोई। अब कबीर यहाँ बहुत शानदार बात कह रहे हैं और रूपक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी ये शरीर है ना, ये शरीर अपनी क्या है? षट चक्र की कनक कोठरी। देखो, एक तो रूपक अलंकार दिख रहा है और दूसरा मुझे इसमें दिखाई दे रहा है अनुप्रास अलंकार भी। कनक कोठरी, कनक मानी सोना होता है, स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है। वो कहते हैं कि जो ये तुम्हारा शरीर है ना, ये 6 चक्रों वाली सोने की कोठरी है। क्या आपको ये 6 चक्रों वाली बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो, पहले इस पद को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ये षट चक्र वाली बात को समझ लीजिए कि षट चक्र क्या है। आपका जो शरीर है, इस शरीर को उन्होंने 6 चक्रों की कोठरी कहा है। क्यों कहा 6 चक्रों की कोठरी? आपने अपने शरीर के चक्रों के बारे में सुना है? नहीं सुना। मैं आपको बताती हूँ, हर व्यक्ति के शरीर में, मतलब ये हमारे साधना में, हमारे ज्ञान साधना में माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर टोटल 7 चक्र हैं, जिसमें जो पहला चक्र है उसे मूलाधार कहते हैं। ये मूलाधार चक्र बिल्कुल हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है, वहां पर मूलाधार चक्र होता है। और उसमें उसके ऊपर आइए आप, और ये सारे के सारे जो चक्र है ना, वो रीढ़ की हड्डी पर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा चक्र बिल्कुल उसके ऊपर आइए, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके पीछे का जो हिस्सा रीढ़ की हड्डी का है, वहां पर दूसरा चक्र स्थित होता है, जिसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। नाभि के नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे सारे चक्र स्थित किस पर होते हैं? रीढ़ की हड्डी पर। इसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। फिर थोड़ा उसके ऊपर आओ, आपकी नाभि है ना, नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है, उसे मणिपुर चक्र बोलते हैं। फिर आप ऊपर आइए, आपका हृदय है, हृदय के बीचों बीच, पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे, यह अनहद चक्र होता है। क्या बोलते हैं इसको? अनहद चक्र कहते हैं। मैं आपको पूरा फोटो डालूंगी आपके वीडियो में, आपको समझ में आएगा। फिर और ऊपर आइए, कंठ है, कंठ के पीछे ये रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है, ये विशुद्ध चक्र कहलाता है। फिर और ऊपर आइए तो अपने दोनों भुवों के बीच की ये जगह है ना, और यहाँ भी रीढ़ की हड्डी है, इसको अपन आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र कहते हैं। 6 चक्र हो गए। तो वो कहते हैं ये शरीर है, ये 7 चक्रों की सोने की कोठरी है। अब सोने की कोठरी क्यों बताया? आप में ज्ञान कब होगा? वो कहते हैं जो ज्ञान है, जो हमारी चेतना है, जो चेतना नाम की जो कुंडली है, वो कुंडली मार के कहाँ बैठी हुई है? मूलाधार में बैठी हुई है, सोई हुई है। यानी कि हमको वहाँ सोई हुई है, यानी कि हमको कोई ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। लेकिन जब हम चेतना को जगाते हैं, जब हम तप करते हैं, जब साधना करते हैं, तो मूलाधार में पड़ी हुई वो जो कुंडलिनी है, जो ज्ञान कुंडली, वो जगती है, और जगकर फिर वो ऊपर की तरफ उड़ती है। ऊपर की तरफ उठ के वो स्वादिष्टान चक्र में आती है, स्वादिष्टान चक्र में वो मणिपुर चक्र में जाती है। आप साधना करते जाते हैं, वैसे वैसे वो कुंडली ऊपर चढ़ती जाती है। कहते हैं मणिपुर चक्र तक हमारी जितनी भी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं ना, वो सारी उनसे हमारे मन में भावनाएं जन्मती है, उन चक्र के कारण। लेकिन जैसे अनाहत चक्र पे वो कुंडली आती है, अनाहत चक्र से सकारात्मक प्रवृत्तियां जगने लग जाती है, प्रेम है, सौहार्द है, दया है, इस तरीके से, है ना। और विशुद्ध चक्र तक आते आते हमारे आध्यात्मिक जो चेतना होती है वो जग जाती है। और जैसे ही हम यहाँ पर ज्ञान चक्र पर आते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद का जो चक्र है, 7वां चक्र, इसको ब्रह्मरंध्र, इसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। कहते हैं यहाँ परमात्मा का निवास है, और यहाँ पहुँचने का मतलब है आप समाधि में लग गए, आपको पूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर ये दुनिया आपको बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता कि कहीं दुनिया है। अपन नहीं कहते कि अरे वो स्वामी जी समाधि में चले गए हैं। अपने कई बार ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं कि कोई सन्यासी तपस्या कर रहा है, अब उसको लोग कील ठोक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उसको तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो कुंडली में अपनी जो चेतना शक्ति है वो कहाँ स्थित
व्याप्त कर ली है, इस ब्रह्मरंध्र समाधि में पहुंच गया, उसे अब कुछ भी व्याप्त नहीं होगा, उसके शरीर को आप कुछ भी करो उसको कुछ लगेगा ही नहीं। तो ये हमारे शरीर की संरचना है, ये बताना आपके लिए इसलिए जरूरी थी कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि षट चक्र की कनक कोठड़ी किसको कहा गया है? शरीर को। कनक क्यों कहा गया? क्योंकि इसी के जागने से हमको परम तत्व की ज्ञान होती है ना, इसलिए हमारा जो शरीर, और इस शरीर के माध्यम जब हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है ना बेटा, तभी हम चक्रों को जगा सकते हैं। पशु जन्म लेके तो हम इन चक्रों को जगा नहीं सकते, इसलिए मनुष्य के जो शरीर है उसको क्या बताया है? कनक कोठड़ी, जिसमें ये 7 चक्र है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको आगे की बात समझ में आ जाएगी। और आगे की बात यह, षट चक्र की कनक कोठरी बस्त भाव है सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये सोने की कोठरी है, 6 चक्रों वाली सोने की कोठरी है, और उसमें बस्त भाव है सोई, उसमें हमारी जो चेतना है, हमारी जो ज्ञान चेतना है, हमारी जो कुंडलिनी है वो सोई हुई है। कैसी है? सोई हुई है। अब यदि आप उसको जगाओगे नहीं, उसको वो जगेगी कैसे? तब से, साधना से जगेगी, पर वो सोई हुई पड़ी है। और ताला कुंजी कुलफ के लागे उगड़त बार ना होई। और जैसे ही हम कुंडली को जागृत करते हैं, हम साधना करते हैं, हम चेतना को जगाते हैं, तो जैसे आप ताले में चाबी लगाते हो, और ताले में आप जैसे चाबी लगाते हो ताला खोलते कोई समय लगता है क्या? पर बात ये होनी चाहिए कि सही चाबी लगाओ। यदि आप गलत चाबी लगाओगे तो आपका ताला खुल जाएगा क्या? नहीं। लेकिन सही चाबी यदि हम लगाते हैं तो हमारा ताला खुल जाता है। ऐसे ही यदि इस कोठड़ी का ताला खोलना है तो उसमें हमको सही चाबी लगानी पड़ेगी, और वो सही चाबी क्या है? साधना की चाबी है, कुंडलिनी को जागृत करने की चाबी है। और जैसे ही हम कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, और जैसे ही हम ज्ञान साधना कर लेते हैं, उस कुंडलिनी को, उस ज्ञान को, हमारी चेतना को जगते हुए समय नहीं लगता, फटाफट हमारी चेतना जग जाती है। जैसे कि ताले में सही चाबी लगाई और ताला खुल जाता है, उसी तरीके से यदि हमने ज्ञान साधना सही तरीके से कर ली तो हमारी कुंडलिनी जाग जाती है। क्लियर बेटा? समझ में आया? आगे देखिए, पंच पहरवा सोई गए हैं बसते जागरण लागी। और फिर क्या होता है? जैसे हमारी कुंडलिनी जाग जाती है, अर्थात हमारी चेतना, हम चेतन स्वरूप हो जाते हैं, हम चैतन्य हो जाते हैं, तो क्या होता है? पंच पहरवा, 5 पहरेदार सो जाते हैं। अब ये 5 पहरेदार कौन से हैं? शरीर के 5 पहरेदार किनको कहा गया है? ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये सो जाती हैं। क्योंकि हम जो भी पाप करते हैं किनसे करते हैं? अपने इन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो करते हैं। आंखों से कोई गलत चीज़ देख लेते हैं, कानों से कोई गलत चीज़ सुन लेते हैं, हाथों से कोई गलत काम कर लेते हैं, जीभ से कुछ गलत स्वाद ले लेते हैं। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तो हमको पाप करवाती हैं। तो कहते हैं कि जब कुंडली जाग जाती है तो ये 5 पहरेदार सो जाते हैं, अर्थात ज्ञान अंदर आराम से प्रवेश कर जाता है। बाहर की जो बुराइयां हैं वो बुराइयां फिर अंदर जाने नहीं पाती, अर्थात हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाती हैं। 5 पहरेदारों का सोने का मतलब क्या है? कि 5 पहरेदार सो गए, है ना। जब वो सो गए बसते जागरण लागी, जैसे ही हमारी कुंडली जागने लगती है, हमारी चेतना जागने लगती है, ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है वो सांसारिक मोह माया से क्या हो जाती हैं? विरक्त हो जाती हैं। अब उनको सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं रहता है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अपने मन ही मन में विचार कर रहा हूँ। क्या विचार कर रहा हूँ? करत विचार मन ही मन उपजी, कि ये जो ज्ञान साधना है ना, ये मेरे मन में ही उपजी है। इसको प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं और जाना ही नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है कि कबीर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ये जो मैंने अपनी चेतना को जगाया है, कुंडलिनी को जगाया है, ये तो मेरे अंदर व्याप्त था। ये ज्ञान तो ये मेरी अंतश्चेतना में व्याप्त था। ये तो मेरी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लिए कह रहे हैं कबीर। कह रहे हैं आपको इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी संत महात्मा या किसी स्कूल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो सब ज्ञान आपके अंदर है। आप अंतर्मुखी होकर अपने आप को पहचानो। आपने देखा होगा ना, जो योगी लोग होते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं, नहीं करते, आंख बंद करके, और अपने अंदर ही अपने आप को देखते हैं। उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं। आंख बंद करने का मतलब क्या है? अपने आप को देखना। तो वो कहते हैं अंतर्मुखी होकर यदि हम अपनी चेतना को जगाएं तो वह चेतना जग जाती है। इसके लिए हमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो करत विचार मन ही मन उपजी, ये जो मुझे चेतना मिली, जो ये ज्ञान मिला, ये मुझे मन ही मन मतलब अपने अंदर ही मिल गया, ना कहीं गया ना कहीं आया। इसके लिए मुझे कहीं आना जाने की जरूरत
नहीं पड़ी। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। और कबीर कह रहे हैं कि जब मेरी कुंडलिनी जग गई, जब मुझे चेतना की प्राप्त हो गई, तो मेरे मन के सारे संशय खत्म हो गए। कल भी मैंने आपको बताया था, संशय का मतलब क्या है? भ्रम। क्या भ्रम होना? कि मैं आत्मा शरीर हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का, मैं क्या मानती हूँ? आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। और ये सांसारिक मोह माया को सच मानने लग जाती हूँ। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। इस सांसारिक मोह माया को मैं अपने जीवन का लक्ष्य मानने लग जाती हूँ। परमात्मा को भूल जाती हूँ। ईश्वर कौन है? आत्मा और परमात्मा का द्वैत, क्यों ये दोनों अलग अलग है। कबीर कहते हैं यही संशय है, लेकिन कुंडलिनी जाग जाने के बाद ये संशय मेरा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और राम रतन धन पायो रूपा कलंकार, और फिर मैं राम रूपी धन को पा लेता हूँ। अब यहाँ पर राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, यहाँ राम का मतलब है वो परम तत्व। क्या मतलब है यहाँ? परम तत्व। इस बात का ध्यान रखें आप, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। कबीर निर्गुण उपासक थे, वो अवतारवाद का विरोध करते थे, तो यहाँ दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही है। यहाँ राम प्रतीक है उस परमात्मा का। और तब मेरी कुंडली जाग जाती है, तो मैं उस परमात्मा रूपी राम को पा लेता हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत? हमने क्या देखा इस पद में? कबीर ने ज्ञान साधना का रास्ता बताया है, उसका महत्व बताया है कि यदि परम तत्व को प्राप्त करना है तो ज्ञान साधना करनी होगी। और ज्ञान साधना कैसे करनी है वो रास्ता भी उन्होंने हमको बताया है। यहाँ हमें उनका साधनात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। क्या साधनात्मक? इसको साधनात्मक रहस्यवाद कहते हैं कि कुंडलियों को जगाकर, अपने चक्रों को जगाकर, और कुंडलिनी के माध्यम से किस तरीके से हम सहस्त्रार्थ या परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? आगे चलूं? और उनकी कलागत विशेषता तो मैं बता ही चुकी हूँ। बस यहाँ पे दोहा छंद मत लिखना, क्योंकि ये दोहा छंद नहीं है, ये क्या है? पद है। ठीक है, चले आगे। पांडे कौन कुमत तो ही लागी, तू राम ना जपही अभागी। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा। और राम नाम तत समझत नाही, अंत पड़े मुख छारा। और वेद पढ़या का यहू बल पांडे, सब घटी देखे रामा। और जन्म मरण ते तोते छूटे, सुफल हुई सब कामा। और जीव बदत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई? आपन तो मुनि जन है बैठे, और कासने कहा कसाई। और नारद कहे व्यासियों भाषे, सुखदेव पूछो जाई। और कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम ल्यो लाई। जब तक तुम राम को लौ नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि भी सही नहीं होगी। लास्ट लाइन देखिए, कहे कबीर कुमति तब छूटे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? ये कुमति कब नष्ट होगी? जे राम ल्यो लाई। जब तुम राम से लौ लगा लोगे, उस परमात्मा से प्रेम कर लोगे। कल हमने पढ़ा था ना, परमात्मा से प्रीति कर लो, परमात्मा से लगन लगा लो। सांसारिक मोह माया छोड़ के यदि हम परमात्मा से लगन लगा लेंगे, तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जाग जाएगा और हम कोई गलत काम में नहीं फंसेंगे। क्लियर बेटा? तो क्या कह रहे हैं वो आगे? अब देखिए कि पांडे कौन कुमत तो ही लागी, तू राम ना जपही अभागी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज जो हम पद पढ़ रहे हैं, उस पद में हम एक तो अपनी ज्ञान साधना कैसे करें वो बताया हुआ। और ज्ञान साधना करने के लिए जरूरी है कि हम कर्मकांड और अंधविश्वासों से दूर रहें। और हमारे समाज में जो अंधविश्वास और कर्मकांड है, वो फैलाते कौन है? हम किनके कहने में आ जाते हैं? विभिन्न प्रकार के वाद प्रचलित हैं हमारे समाज में। ये वैष्णव है, ये शैव है, ये शाक्त, पहले तो बहुत सारे संप्रदाय, ये हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये ईसाई धर्म है। उसके बाद फिर उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे संप्रदाय होते हैं ना। फिर उसमें भी हम तो नाथ संप्रदाय के हैं, है ना, हम तो बल्लभाचार्य संप्रदाय के हैं। ऐसा अलग अलग छोटे छोटे संप्रदाय हैं। तो ये बहुत सारे संप्रदाय फैले हुए हैं। और इन संप्रदायों के जो साधु हैं, जो संत हैं, जो पंडित हैं, उन्होंने हम लोगों को भरमा रखा है और हम भ्रम में आ गए हैं। तो कहते हैं पांडे कौन कुमत तो ही लागी। मतलब यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो पंडितों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। देखो यहाँ पे जो पंडित शब्द है ना, उसका ध्यान रखना। वैसे पंडित का मतलब होता है ज्ञानी विद्वान लोग, पर ये जो पंडित हैं वो वास्तविक ज्ञानी और विद्वान नहीं है। ये कैसे पंडित हैं? कर्मकांडी पंडित हैं। तो उन कर्मकांडी पंडितों को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं। और आपको मालूम है कि कबीर ने तो अपने चाहे धोए हो चाहे पद हो, उन्होंने जो समाज में व्याप्त कर्मकांड है, उन सब लोगों को कर्मकांड का उन्होंने खंडन किया, विरोध किया, उन्होंने फटकारा है। आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था। और उन्होंने कोई धर्म का भेदभाव नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी बहुत फटकारा। काकर पात्र जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और ताजड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा, है ना। इसी तरीके से यदि हिंदुओं ने मूर्ति पूजा करी तो उन्होंने क्या कहा कि पातर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार।
उन्होंने दोनों को फटकारा। आप ये मत सोचिए कि केवल हिंदुओं को फटकारा या केवल मुसलमानों को फटकारा, उन्होंने उन कर्मकांडी पंडितों और विद्वानों को फटकारा, उनको ताकीद की, उनको चेतावनी दी कि तुम लोग सही तरीके से इन लोगों को निर्देश दीजिए। पांडे कौन कुमत तो ही लागी है, पंडित तुझे कौन सी कुमति लग गई है, तेरे में ये दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई है? तू राम ना जपई अभागी है तो तू पंडित, पंडित मतलब तू विद्वान है, ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी कहता है, अपने आप को पंडित कहता है, पर तू कभी भी राम का जप नहीं करता, राम का नाम नहीं लेता है ना, नाम का स्मरण नहीं करता। अब ध्यान रखना है, फिर मैं बार बार आपको कहूंगी, राम का मतलब यहाँ दशरथ पुत्र राम नहीं है, यहाँ राम का मतलब क्या है? परमात्मा। तो राम जो कबीरदास जी हैं वही कह रहे हैं कि तू कभी भी परमात्मा के नाम को नहीं जपता। और हम पढ़ चुके हैं कि कबीरदास जी ने नाम स्मरण पर बहुत जोर दिया है कि यदि आप परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, ये भक्ति का एक स्वरूप है कि आप परमात्मा का नाम चैतन्य स्वरूप होकर लीजिए, उनमें भक्ति कीजिए, उनके चरणों में लौ लगाइए, तो आपको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं पांडे कौन कुमत तो ही लागी, तू राम ना जपई अभागी है अभागे, तू कभी परमात्मा का नाम तो लेता नहीं है, परमात्मा के नाम का स्मरण तो करता नहीं है। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भाराए। पंडित मैंने देखा है तो बहुत वेद और पुराणों को पढ़ता है, तो वेद और पुराण पढ़ के तो तुझे ज्ञानी हो जाना चाहिए, तेरा विवेक जाग जाना चाहिए, पर ये तेरा वेद पुराणों को पढ़ने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि तेरा विवेक नहीं जागा है, तुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कबीर क्या महसूस कर रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि ये वेद पुराणों का और जो पुस्तकों का जो ज्ञान है ना, जो तेरा जो पुस्तकीय ज्ञान है, बिल्कुल उस तरीके से है जैसे किसी गधे पर चंदन लाद दिया जाए। चंदन कितनी कीमती चीज होती है, कितनी सुगंधित वस्तु है, हमारे मन को आह्लादित कर देती है, कितनी पावन पवित्र सुगंध होती है उसकी। लेकिन क्या गधा उस चंदन की सुगंध को पहचानेगा? उसके ऊपर चाहे बबुल की लकड़ी लाद दो, चाहे चंदन की लकड़ी लाद दो, उसके लिए तो सब एक सही है। तो कह रहे पंडित तो चंदन जैसे महान ग्रंथों की अध्ययन करता है, वेद और पुराण, पर तेरे ऊपर तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दिया हो। यानी कि यहाँ गधा किसको कह दिया? उन कुमार्गी, उन कर्मकांडी, उन पाखंडी पंडितों को कहा है, क्योंकि तुम वास्तव में वेद पुराणों का महत्व समझ नहीं पाए। जैसे गधा चंदन का महत्व नहीं समझ पाता, ऐसे तुम भी वेद पुराणों का महत्व नहीं समझ पाए हैं। राम नाम तम तत् समझत नहीं, अंत पड़े मुखिचारा। और वेद पुराणों को पढ़ने के बाद भी तुम राम नाम के तत्व को नहीं समझ पाए, तुम परम ब्रह्म को नहीं समझ पाए कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। तुम अभी तक उस तत्व को, जो परमात्मा का तत्व, उसको समझ नहीं पाए। अंत पड़े मुखी छारा, तो निश्चित रूप से अंत समय में तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़ेगी, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। छारा मतलब मिट्टी। अपन कहते हैं तेरे मुंह में मिट्टी पड़े मतलब तेरा विनाश हो, यानी कि तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जन्म मरनते तो ते छूटे, सफल हुई सब कामा, वेद पढ़या का यहू फल पांडे, सब घटी देखे रामा। अरे पंडित तुझे मालूम है वेद पुराणों का पढ़ने का फल क्या होता है? यदि वास्तव में तूने सच्चे अर्थ में वेद पुराणों का अध्ययन करा होता तो तुझे ये ज्ञान हो जाता कि सब घटी देखे रामा, कि हर हृदय में परमात्मा का निवास है। क्योंकि हर व्यक्ति एक आत्मा है, और वो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तुझे ये ज्ञान हो जाता कि हर व्यक्ति में आत्मा का निवास है, तो परमात्मा का वास है। तो फिर ये भेदभाव नहीं करता जाति को लेके और धर्म को लेके, जो भेदभाव तूने कर रखे वो नहीं करता। लेकिन तूने जो वेद पुराण पढ़े हैं उनका महत्व तूने नहीं समझा है। जन्म मरनते तोते छूटे, सफल हुई सब कामा। और जो तूने इन वेद पुराणों का सार तत्व को समझा होता, इन वेद पुराणों का सही महत्व समझा होता, इनके ज्ञान को तूने प्राप्त किया होता, तो दुनिया में तेरे सारे काम क्या हो जाते? सफल हो जाते, अर्थात सुख और आनंद की प्राप्ति कर रहा होता, दुख नहीं भोगता। और जीव बदत अतु कर्म कहे तो अदम कहा है भाई। और फिर कबीरदास जी एक जबरदस्त एक प्रश्न पूछते हैं। उस समय हमारे समाज में बलि प्रथा भी प्रचलित थी। आपने देखे होंगे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। तो शुरू में तो देखो हमारे बड़ा सात्विक धर्म था, लेकिन धीरे धीरे हमारे धर्म में कुछ कर्मकांड और पाखंड घुस गए, और ये भी घुस गए कि यज्ञों में क्या दी जाने लगी? बलि दी जाने लगी। अब बलि तो एक तरीके से हिंसा का काम है ना। तो कबीरदास जी कह रहे जीव बदत,
जीवों को मारते हो, बदत मानी मारते हो, यानी कि बलि प्रथा करते हो, बलि देते हो, और वो धर्म कहते हो और उसको फिर धर्म कहते हो। जीवों को मार दिया, उनकी बलि दे दी, और फिर कहते हो हमने तो कोई धार्मिक अनुष्ठान किया है। बड़ी गजब की बात है, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर ये बता दो, यदि तुम इसी को धर्म कहते हो तो ये बता दो अधर्म क्या है फिर। कबीर तो बड़े स्पष्टवादी थे। उन्होंने पूछा यदि इसको तुम धर्म कहते हो, जीवों को मारना, इसको तुम धर्म कहते हो, तो ये बता दो अधर्म किसे कहते हो। आपन तो मुनि जन हुए बैठे, कासनी का हो कसाई। और इस तरीके की बलि प्रथा देके तुम अपने आप को मुनि, संत, महात्मा कहते हो, तो भाई ये बता दो फिर कसाई किसे कहते हैं। कसाई भी वही काम करता है, वो भी जीवों को मारता है और तुम भी जीवों को मारते हो। अंतर इतना, कसाई खाना अपने बूचड़ खाने में मारता है, तुम यहाँ यज्ञों के नाम पर बलि देते हो। नारद कहे व्यास जो भाषे, सुखदेव पूछो जाई। और कबीरदास जी ने बड़ा फटकारते हुए बड़ी कड़ी सच्चाई लोगों को बताई, और फिर अपने इस धर्म को तुम सही प्रमाणित करते हो। क्या कह के, अरे भाई नारद मुनि ने ये बात कही है, अरे भाई व्यास मुनि ने ये बात कही है, अरे भाई सुखदेव मुनि ने ये वाली बात कही है। मतलब उनके ज्ञान का अनर्थ करके तुम दुनिया को उपदेश देते फिरते हो, उनका नाम लेकर सच्चे ज्ञान उन तक नहीं पहुंचाते हो, उनके ज्ञान का अनर्थ करके उनको उपदेश देके और उनके नाम पर तुम कर्मकांड फैला रहे हो। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहे हो राम ले हो लाई। कबीरदास जी कह रहे हैं ये तुम्हारी कुमति कब छूटेगी, जब तुम उस परमात्मा से लौ लगा लोगे, उस राम रूपी परमात्मा से लौ लगा लोगे, अर्थात लगन लगा लोगे। जब तुम उससे प्रेम करने लगोगे, तुम्हारी आत्मा जब उस परमात्मा से मिलने के लिए लालायित हो जाएगी, तब तुम्हारी ये जो कुमति है, ये कर्मकांड है, ये धर्म जो पाखंड है, इन पाखंडों की सच्चाई तुम्हें मालूम पड़ जाएगी और तुम इन पाखंडों को छोड़ दोगे। क्लियर, समझ आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, पंडित बाद बदनते झूठा। पंडितों के पीछे पड़ गए हैं। अब यह पंडितों का मतलब ब्राह्मण नहीं है, मैं फिर कह रही हूं आपसे, यह पंडित का मतलब वो कुमार की विद्वान है, जो अपने आप को कहते तो विद्वान है, कहते तो ज्ञानी है, कहते तो सन्यासी हैं, लेकिन वास्तव में उनमें वो ज्ञान नहीं है। तो पंडित बाद बदनते झूठा। और ऐसे जो कर्मकांडी पंडित हैं, उन्होंने हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के वाद फैला रखे हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के मत मतांतर, अलग अलग मतों के नाम पर पूरे समाज को बांट रखा है। तो पंडित बाद बदनते झूठा, कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे कर्मकांडी पाखंडी जो पंडित है ना, वो जो भी कुछ कहते हैं झूठ कहते हैं, सही नहीं कहते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, ये पंडित क्या कहते हैं। देखो उन्होंने एक चीज पर बड़ा व्यंग किया है कबीरदास जी ने। कहते हैं वो पंडित कहते हैं राम राम भजो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर एक कहानी सुना देते हैं, आपने भी सुनी होगी, एक अजामिल की कहानी। कहते हैं अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लूटपाट करता था, कुमार्ग पे चल रहा था, पर उसके बेटे का नाम क्या था, नारायण। अंत समय में यमदूत उसको लेने आए, क्योंकि पूरे जीवन में उसने बड़ा गलत काम किए थे। यमदूत लेने आए, लेकिन जब वो अपने प्राण छोड़ रहा था तो अपने बेटे से बड़ा प्यार करता था। बेटे का नाम क्या था, नारायण। उसके मुंह से क्या निकला, नारायण। कहते हैं यमदूत उसको छोड़ के चले गए और वो स्वर्ग में चला गया। ये कहानी सुना के ये पंडित तुमसे ये कहते हैं कि तुम राम कितने भी पाप करो, राम का नाम ले लो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी इस वाली बात पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, शांड कहा मुख मीठा। यदि केवल राम कहने से, मतलब मन में तो राम की भावना है नहीं, राम की महत्ता को आप जानते नहीं हो, आपका परमात्मा में कोई आस्था और विश्वास नहीं है, आपके कर्म तो हैं गंदे, और आप मुंह से यदि राम कहोगे और राम कह के आप सोचते हो कि मुझे मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, तो कबीरदास जी प्रश्न पूछते हैं, ये बताओ चीनी चीनी कहो तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा। शांड का ये जो षटकोण होता है ना, इसको ख पढ़ा जाता है। खांड कहा मुख मीठा, क्या तुम खांड कहोगे तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा? हो जाएगा क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो फिर राम कहने से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल जाएगी? पावक कहा मूछ ये धाजे, क्या तुम अग्नि अग्नि कहोगे तुम्हारा पैर जलने लगेगा? अरे पैर तो तब जलेगा जब वास्तविक अग्नि पे पड़ेगा, केवल आग कहने से तुम्हारा पैर थोड़ी जल जाएगा। जल कहीं तृषा बुझाई, क्या तुम पानी पानी कह लो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? प्यास तो तुम्हारी जब बुझेगी ना जब तुम पानी। भोजन कया भूख थे जे भाजे, क्या भोजन भोजन कहने से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी? भूख तो जब शांत होगी ना जब तुम खाना खाओगे। जो सब कोई तिर जाए, यदि ऐसा हो जाए कि भोजन कहने से पेट भर जाए, पानी कहने से
प्यास बुझ जाए, और अग्नि कहने से पैर जल जाए, और खान कहने से मुंह मीठा हो जाए, तो फिर राम कहने से भी तुम तर जाओगे, तब तो तर जाओगे। नर के साथ सुवा हरि बोले। तो एक तो ये उदाहरण देके उन्होंने तर्क देके समझाया लोगों को कि केवल इन पंडितों की इन वादों में मत, इन झूठे उपदेशों के भ्रम में मत पड़ो कि केवल राम का नाम लेने से ही तुम तर जाओगे। राम का नाम कैसे लेना है आगे उन्होंने बताया। क्या कह रहे हैं? नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। जैसे तुमने देखा होगा अपन तोता पालते हैं घर में, और तोता पालते हैं तो तोता से अपन कहते हैं बोल मिट्टू राम राम, तो वो तोता भी हमारे साथ बोलता है राम राम। तो क्या वो तोता स्वर्ग को चला जाएगा? क्यों नहीं चला जाएगा? क्योंकि तोता केवल आपके शब्दों की नकल कर रहा है। तोता राम का महत्व नहीं जानता। तोता नहीं जानता कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तोता नहीं जानता कि ये जो राम है परमात्मा का स्वरूप है और उसी का अंश हमारी आत्मा में निवास करता। तोता को ये ज्ञानता है नहीं। तोता को तो जो कुछ कहोगे वो तो वही बोल देगा। तुम राम कहोगे राम बोल देगा, कुछ और कहोगे तो कुछ और बोल देगा। तो जे नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। यदि मनुष्य के साथ साथ जो तोता है वो हरि का नाम ले, पर वो हरि के प्रताप को ना जाने, परमात्मा के महत्व को ना जाने, जो कबो उड़ी जाए जंगल में बहुरी न सुरत आने। और ऐसा तोता यदि कभी जंगल में उड़ जाए अपने स्वामी को छोड़कर, तो क्या उसे वो राम राम याद रहेगा? क्या उसे राम राम याद रहेगा? अरे भाई हमने उसको सिखाया तो वो हमारे सामने राम राम बोल रहा है, और जब वो हमारे पास से चला गया, जंगल में उड़ गया, तो उसे जंगल की बातें याद रहेंगी। वो तो राम नाम को भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से तो राम को समझा ही नहीं। वो तो केवल मुंह से राम राम बोल रहा था। जो कबू उड़ी जाए जंगल में बहुरी न सुरत आने, और साची प्रीत विषय माया सु हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुर जासी। वो कह रहे हैं उसी प्रकार यदि हम तोते की तरह ऊपर से राम 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 बोलेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि भावना होनी चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भावना होनी चाहिए। यहाँ पर हमको कबीर का भावनात्मक रहस्यवाद समझ दिखाई दे रहा है कि यदि हम सच्चे मन से भावना के साथ भगवान को का ध्यान करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। एक कहानी मैंने आपको अजामिल की बताई, दूसरी कहानी आपने वाल्मीकि की भी सुनी होगी। वाल्मीकि को तो राम नाम याद ही नहीं रहा था, वो तो मरा मरा कर रहे थे, फिर भी वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्होंने तो राम नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहा था? मरा मरा मरा। फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति क्यों हो गई? चाहे मुंह से मरा मरा निकल रहा है, पर मन में तो क्या थे? राम की महत्ता वो समझ चुके थे, परमात्मा की महत्ता वो समझ चुके थे। तो यहाँ कबीर यही कह रहे हैं कि केवल राम नाम लेने से ही, जैसा कहते हैं लोग माला फेरते रहते हैं, कहा है कबीरदास जी ने, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। सदियों से तू माला फेरता आ रहा है, बरसों हो गए, लेकिन तेरे मन का फेर तो गया नहीं, पाप तो तेरे गए नहीं। तो क्या इस माला फेरने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है? अपने मन को पावन और पवित्र भावों से परिपूरित करना है। ठीक है? केवल मुंह से राम राम जपने से मोक्ष या सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर? तो पाखंड और कर्मकांड का विरोध किया है। आगे कह रहे हैं वो, मन रे हरि भज हरि भज हरि भज भाई, मुक्ति प्रकाश अलंकार। एक बार नहीं, उन्हें मालूम है ये स्टूडेंट्स हैं, एक बार में समझ में नहीं आता है। जानते थे कबीरदास जी आप लोगों की, 3 बार कही है, मन रे हरि भज हरि भज हरि भज। और भाई उन्हें मालूम है डांट फटकार के काम नहीं चलने वाला है, प्यार से कह रहे हैं, पुचकार के कह रहे हैं, अरे मन ए भाई हरि भज ले, भगवान का नाम ले ले। अब आप ये मत कहते ना अभी तो नाम स्मरण का विरोध किया, अब कह रहे हैं हरि भज। यहाँ हरि कैसे भजना है? पूरी भावना के साथ, समर्पण के साथ, सत्यता के साथ, पावनता के साथ, पवित्रता के साथ। तो कह रहे हैं मन रे हरि भज हरि भज हरि भज, जा दिन तेरो कोई नहीं, ता दिन राम सहाय। चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, तो इस दुनिया में आ गया है ना, इस दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ है। ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरा मित्र, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरा घर, ये मेरी धन, ये मेरी दौलत। लेकिन जब अंत समय आएगा ना, कोई भी तेरा सहायक नहीं होगा, ये कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जा दिन तेरो कोई नहीं, ता दिन, उस दिन कौन काम आएगा? राम ही काम आएगा। और ईमानदारी से बताओ, जब आप बहुत दुखी होते हो, आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है? हे राम, अब तो तू ही, कहते नहीं कहते, अब तो तू ही देख, तब राम ही नाम याद आता है। तो कहते जा दिन तेरो कोई नहीं, ता दिन राम सहाय, और तत ना जानू मंत ना जानू, जानू सुंदर काया। वो कहते हैं
भक्त कह रहा है कि मैं किसी तंत्र विद्या को नहीं जानता, मैं किसी मंत्र विद्या को भी नहीं जानता, जानो सुंदर काया, हे परमात्मा का जो सुंदर स्वरूप है ना, मैं तो केवल उस स्वरूप को जानता हूं। अर्थात कर्मकांड और पाखंड ये सब मुझे करना नहीं आता। लोग तो तंत्र मंत्र से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं तंत्र विद्या नहीं जानता, मैं कोई मंत्र विद्या भी नहीं जानता, मैं तो परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानता हूँ और उसी का ही ध्यान करता रहता हूँ। और मीर मलिक छत्रपति राजा ते भी खाए माया, और मैं इस जो ये माया है, सांसारिक जो माया है, ये माया तो किसी को भी नहीं छोड़ती। मैं तो तुच्छ सा इंसान हूँ। इतने तो बड़े बड़े राजाओं को मलिक बड़े बड़े जो सरदार जमींदार होते थे उनको मलिक की उपाधि दी जाती थी। मलिक मोहम्मद जैसी नाम सुना है ना आपने, तो मलिक की उपाधि होती थी जो बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों को दी जाती थी। छत्रपति मतलब जो बड़े बड़े सेनापति होते थे, शिवाजी को छत्रपति कहा जाता था। और राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा जागीरदार जमींदार वो नहीं बचे, उनको भी इस माया ने खा लिया। अर्थात वो भी सांसारिक मोह माया में फंस गए और सांसारिक मोह माया में फंस के उन्होंने दुखी दुख पाया। वेद न जानो भेद न जानो, जानो एक ही रामा। और कबीरदास जी कह रहे हैं मैं तो वेदों का ज्ञान भी नहीं जानता, मैंने तो कभी वेदों को पढ़ा भी नहीं है। वेद ना जानो, और ना मैं वेदों के जो वेदांग हैं यानी कि दुनिया भर के जो और धार्मिक कर्मकांड हैं और जो धार्मिक साहित्य है, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल एक नाम जानता हूँ, क्या? राम को जानता हूँ, परमात्मा को जानता हूँ। पावन मन से उसी परमात्मा का नाम लेता रहता हूँ। पंडित दिशी पछुआरा कीना, मुख कीनो जितनामा। और मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी मुझे ये पाखंडी पंडित दिखते हैं ना, मैं उनसे अपनी दृष्टि को छुपा लेता हूँ, अपने आप को उनसे दूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कर्मकांडी पंडित मुझे कुमार्ग पर ले जाएंगे, सत्य मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। तो पंडित दिशी पछुआरा कीना, मुख कीनो जितनामा। मैंने तो अपना मुख किधर कर लिया है, मैं पंडितों की तरफ तो पीठ करता हूँ। पछुआरा मतलब पीठ कर लेता हूँ, और अपना मुख किधर कर लेता हूँ, जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है उधर मैं अपना मुंह कर लेता हूँ। क्लियर? पंडित दिशी, पंडित देखते ही पछुआरा कीना, पीठ दे देता हूँ, उनकी तरफ नहीं देखता हूँ, उनकी उपेक्षा करता हूँ। और मुख कीनो जितनामा, और अपना मुख किधर कर लेता हूँ, जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है। राज अम्बरीक के कारणी चक्र सुदर्शन जारे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो परमात्मा है वो अपने भक्तों की रक्षा करता है, कर्म कांडियों की रक्षा नहीं करता। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राजा अम्बरीक की रक्षा किसने की? उन्हीं विष्णु सुदर्शन चक्र ने की, उन्हीं कृष्ण ने की, उन्हीं विष्णु ने की, जो दुर्वासा ऋषि के शाप के शिकार हो गए थे। दुर्वासा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना, लेकिन उनके विरुद्ध भगवान ने किसकी रक्षा करी? अम्बरीक की रक्षा करी। क्या आपको राजा अम्बरीक की कहानी मालूम है? शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीक। वो बहुत भगवान का नाम स्मरण और पूजा पाठ मन के बड़े साफ सच्चे पावन विचारों के व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ किया, एकादशी का व्रत किया पूरे साल, और एकादशी के व्रत जब उनके समाप्त हो गए तो उन्होंने, जब अपन कहते हैं ना उद्यापन करना, तो इस तरीके से उन्होंने उसका समापन कार्य किया। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसका आयोजन किया। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ आए हुए थे, उनको आशीर्वाद देने के लिए एक दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे। आपने सुना होगा दुर्वासा ऋषि, बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे वो ऋषि, बहुत क्रोधी ऋषि हैं। किसी व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता तो अपन कहते हैं दुर्वासा है। जैसे आप मुझे दुर्वासा कह सकते हो, जब आपको गुस्सा आता है तो दुर्वासा हो जाती है, कह सकते हैं आप मुझे। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था, तो दुर्वासा ऋषि भी राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देने के लिए आए। तो राजा अम्बरीश ने उनका सत्कार किया, प्रणाम किया, और उनको दुर्वासा ये कह के कि हम स्नान करके आते हैं नदी पे, फिर आकर हम आपसे बात करेंगे, तब तक आप अन्न जल ग्रहण मत करना, ठीक है? तो राजा ने कहा ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि तो नहाने के चले गए। इसी बीच में जो वहाँ पूजा पाठ चल रही थी ना, वो लोग भगवान का चरणामृत लेके आए अम्बरीश के पास। अब आप बताइए, भगवान का चरणामृत लेकर आए हो, वो उनका कैसे अनादर कर दें? क्योंकि अम्बरीश तो भगवान के भक्त थे और सच्चे दिल के भक्त थे। उन्होंने वो चरणामृत लेके और चरणामृत ग्रहण कर लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को एकदम क्रोध आ गया, भयंकर गुस्सा आ गया। मैं तो तुमसे मना करके गया था, तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे, तुमने मेरे अन्न जल ग्रहण करने से पहले तुमने जल ग्रहण कर लिया। और उन्होंने क्या किया, उनको मारने के लिए एक राक्षस पैदा किया अपने बालों से, और उसको मारने की बात की। इतने में अम्बरीश ने अपने ईश्वर को याद किया। तो जो ईश्वर हैं, जो विष्णु भगवान है, वो आप देखो दुर्वासा ऋषि हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया
और सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि अम्बरीश को मारने के लिए जो कोई राक्षस आए उसको मार देना, जो भी आए, चाहे वो ऋषि हो मुनि हो, कोई भी आए मार देना, अम्बरीश की रक्षा करनी है। और अम्बरीश की रक्षा हुई। तो वही कह रहे हैं, राज अम्बरीक के कारण ही चक्र सुदर्शन जा रे। अरे राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए आपने सुदर्शन चक्र को चलाया, यानी कि भगवान की भक्ति में इतना दम है, इतना महत्व है भगवान की भक्ति का। दास कबीर को ठाकुर ऐसो भगत की शरण उबारे। दास कबीर कह रहे हैं कि मैं तो इस परमात्मा का दास हूं और मेरे ठाकुर तो ऐसे हैं कि यदि बड़ा सा बड़ा व्यक्ति मेरा हानि करने के लिए आए तो मेरी रक्षा कौन करेगा? वो परमात्मा करेगा। लेकिन परमात्मा कौन, किसकी रक्षा करेगा? जो अम्बरीश जैसा भक्त होगा। तो जब अम्बरीश भक्त की उन्होंने रक्षा करी, सुदर्शन चक्र चला दिया उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो बहुत पावन मन से भगवान की भक्ति कर रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने परमात्मा का भक्त वत्सल रूप बताने की कोशिश की है कि यदि कोई भक्त सच्चे आत्मा से परमात्मा का भजन करता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता ही करता, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए। क्लियर? आगे चलो। पंडित होई सु पद ही विचारे और मूर्छ नाहिन बूझे, बिन हाथन पाइन बिन कानन बिन लोचन जग सूझे, और बिन मुख खाई चरण बिन चाले, और बिन जिब्या गुण गावे, और आचे रहे ठोर नहीं छाड़े, दह दिस ही फिर आवे, और बिन ही ताला ताल बजावे, बिन मंदर छठ ताला, और बिन ही सवर अनाहद बाजे, जहाँ निर्तत है गोपाला, और बिना चोलने बिना कंचकी, बिन ही संग संग होई, और दास कबीर ओसर बल दे क्या जानेगा जस कोई। यहाँ पर हम सबको मालूम है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कबीर। उनके जो ब्रह्म थे वो कैसे थे? निराकार थे। उन्होंने कहा है कि जाको रूप कुरूप नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है, और जो पूप बास से पात्रा, जो पुष्प की खुशबू से भी पतला है, ऐसा वो स्वरूप अनूप है। कौन? परमात्मा। परमात्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, वो तो निर्गुण है, हर जगह व्याप्त है, कण में भी व्याप्त है, पानी में भी व्याप्त है, सृष्टि में भी व्याप्त है, हर जगह ईश्वर है। ये कबीर का मानना था। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, पंडित होई सु पद ही विचारी। मैं जो ये पद लिख रहा हूं ना, इस पद को केवल पंडित व्यक्ति ही समझ सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकते हैं, विवेकी व्यक्ति ही समझ सकते हैं। मूर्ख नाहि न बूझे, और जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे इस पद का मतलब ही नहीं समझेंगे। अर्थात जिनके अंदर द्वैत है, जिनके अंदर संशय है, जो परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते, वो मेरे इस पद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, महत्व नहीं समझ पाएंगे। क्या है मेरा पद? बिन हाथनी पाइन बिन काननी बिन लोचन जग सूझे। अरे भाई, वो परमात्मा तत्व तो इतना अनूपा है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, उसके कान भी नहीं है, उसके नेत्र भी नहीं है, फिर भी उसको दिखाई देता है। कुछ नहीं है, उसके कोई ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, फिर भी उसे सब कुछ दिखाई देता। बताइए ईश्वर क्या कर रहा है? आपको भी मालूम है ना, ईश्वर को सापर कहते हैं ना, भगवान जानता है। कोई जाने ना जाने, कौन जानता है? भगवान जानता है। बिन मुख खाई चरण बिनु चाले, और ऐसा तत्व अनूप है, वो बिना पैरों के चलता है, उसके पैर नहीं है पर पूरी दुनिया में चलता है, हर जगह व्याप्त है। और बिन मुख खाई, उसके मुंह नहीं है, फिर भी वो क्या करता है? ग्रहण करता है, खाता है। बिन जिब्या गुण गावे, और उसके तो जीभ नहीं है, और फिर भी वो बोलता है, गुण गाता है। आचे रहे ठोरे नहीं छाड़े, दह दिशा ही फिर आवे। और ऐसा अजीब तत्व है वो परमात्मा का कि वो एक ही जगह रहता है, अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, पर दुनिया की 10 दिशाओं में चक्कर लगाकर आ जाता है। बिन ही ताला ताल बजावे, और वो तत्व ऐसा अनूप है कि बिना हथेलियों के, उसके करतल नहीं है। ताल का मतलब करतल, करतल किसे कहते हैं? हथेलियों को। और बिना हथेलियों के क्या बजाता है? वो ताली बजा लेता है। और बिन मंदल शट ताला, और उसके पास कोई वाद्य यंत्र भी नहीं है। मंदल कहते हैं एक मृदंग नाम का ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, वो कहते हैं बिना ढोलक के ही 6 ताल बजा लेता है, संगीत की सारी तालें सुर बजा निकाल लेता है। और बिन ही शब्द अनाहद बाजे, और कोई शब्द नहीं होता, फिर भी वो अनाहद उसके शरीर में बसता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 6 चक्रों की बात बताई थी, और कहा था जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, और मणिपुर से अनाहद, और अनाहद से विशुद्ध चक्र, और विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से जब वो सहस्त्रार चक्र में जाती है तो हमें अपने अंदर एक बहुत ही मीठा मधुर अनहद, जिसकी कोई हद नहीं है,
जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा मधुर स्वर सुनाई देता है जिसे अनहद स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनहद। तो कहते हैं बिना शब्द के ही उस शरीर में वो अनहद स्वर बाजने लग जाता है। जहां नृत्य है गोपाला, और उस सहस्त्रार्थ कमल में कौन नृत्य करता है? गोपाला। अब यहाँ गोपाला कृष्ण नहीं है, देवकी के पुत्र कृष्ण नहीं, बल्कि कौन है? गोपाला, परमात्मा। और वहां परमात्मा का निवास है, बिना चोलने, बिना कंच के। मतलब चूंकि जब उसका कोई रंग रूप ही नहीं है तो वो किसी प्रकार का वस्त्र भी धारण नहीं करता है। दास कबीर ओसर भल देखा, जानेगा जस कोई। और कबीर दास जी कहते हैं मुझे इस रूप को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, अर्थात मैंने इस परम तत्व को महसूस किया है, इसका अनुभव किया है, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैंने उस परम आनंद को अनुभव किया है। जानेगा जस कोई, और जो इस आनंद को जानेगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा, और वही मेरे इस पद को समझ पाएगा। वरना लोग कहेंगे ये भी कोई बात है, जब मुंह नहीं है तो कैसे खाएगा, हाथ नहीं है तो कैसे छुएगा, पैर नहीं है तो कैसे चलेगा। तो वो समझ जाएगा कि भाई ये निर्गुण परमात्मा की बात हो रही है। और जो परमात्मा वो तो सामर्थ्यवान है, वो हमारे सामने आकार के रूप में नहीं आता, लेकिन वो सर्व सामर्थ्यवान है और सर्वव्यापक है। क्लियर? समझ में आया? तो ये आज मैंने आपके कबीर के पद पूरे कर दिए हैं। मैं वीडियो में इसकी काव्यगत विशेषताएं डाल दूंगी, इसके जो शब्दार्थ हैं साथ के साथ शब्दार्थ भी डालती जाऊंगी। व्याख्या मैंने आपको समझा ही दी है, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता दें। क्लियर?